अगर आप आलू पराठे के शौकीन हैं तो आज मैं आपको देसी स्टाइल में मैक्सिकन टाकोस की रेसिपी बताने वाली हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। खाने में तो ये मज़ेदार है ही, साथ ही में उतना ही हेल्दी भी है, क्योंकि हम इसे मैदे से नहीं बल्कि सूजी यानी कि रवा से बनाने वाले हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं रश्मि और आपका स्वागत है रे किचन में। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। यहाँ पे मैंने 1 कप सूजी यानी कि रवा लिया है। ये मैंने बारीक वाली सूजी ली है। अगर आपके पास मोटी वाली सूजी है तो आप उसे मिक्सी में ग्राइंड करके फिर उसका इस्तेमाल करें। यहाँ पे मेरे पास उबले हुए आलू है। मैंने 2 मीडियम साइज़ आलू को बॉईल करके उसका छिलका उतार कर उसे मैश करके लिया है। आप चाहो तो इसे कद्दूकस करके भी ले सकते हैं। स्वादानुसार नमक डाल देते हैं और साथ ही में मैंने यहाँ पे काली मिर्च ली है, तो पाव छोटा चम्मच के करीब हम इसमें डालेंगे। अगर आपने मेरी तरह आलू को मैश करके लिया है और उसके अगर बड़े बड़े चंक्स है तो उसे अच्छे से मैश करते हुए इसे मिलाते जाइए। आलू में ऑलरेडी पानी होता है तो इसमें हमें और पानी का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। आलू की नमी में ही ये आटा अच्छे से गूंज जाएगा। जितना डो अच्छा गूंदा हुआ रहेगा उतनी ही इसकी रोटियाँ सॉफ्ट बनेगी। तो देखिए, डो बिल्कुल बनकर रेडी है और बिना पानी के हमने इसे बना के रेडी कर लिया है। ये देखिए, बिल्कुल इसी तरह का सॉफ्ट डो चाहिए। तो अब हम करेंगे कि इसी बाउल में इस तरह से फैला देते हैं और यहाँ पे मैंने पानी लिया है, तो पूरा पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। पानी के हल्के से 2 से 3 छींटे हमें इसमें बस डालने हैं। तो मैं उंगलियों को गीला कर लेती हूँ और इस तरह से आटे में मिक्स कर लेती हूँ। इससे होगा ये कि सूजी जो है हल्की सी नरम पड़ जाएगी और इसकी वजह से आटा और भी सॉफ्ट हो जाएगा। अब हम इसे ढककर आटे को जो है रेस्ट करने देते हैं और जब तक ये रेस्ट कर रहा है हम इसके लिए स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। गैस पे मैंने पैन चढ़ाया है, तो इसमें हम 1 बड़ा चम्मच तेल डाल देते हैं। जैसे तेल हमारा गर्म हो जाए हम इसमें आधा छोटा चम्मच राई डाल देते हैं। आँच को जो है लो टू मीडियम के बीच रखेंगे। राई स्प्लटर होने लगी है तो इसी के साथ आधा छोटा चम्मच जीरा भी डाल देते हैं। जीरा और राई दोनों छिटकने लगे हैं। यहाँ पे मेरे पास 7 से 8 कड़ी पत्ते हैं जिसे मैंने तोड़ कर लिया है। अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। तो इसे हमें आधे मिनट के लिए अच्छे से भून कर लेना है, जिससे कि जो अदरक लहसुन का पेस्ट है उसका कच्चापन चला जाए। अगर आप लहसुन नहीं खाते तो आप इसे ना डालें, या चाहो तो आप अदरक लहसुन पेस्ट को स्किप भी कर सकते हैं या सिर्फ अदरक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, तड़का बिल्कुल हमारा रेडी है। तो चलिए अब हम इसमें कुछ सब्ज़ी ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 1 छोटा प्याज लिया था जिसे मैंने स्लाइस में कट करके लिया है। साथ ही में 1 गाजर जिसे मैंने छील कर कद्दूकस करके लिया है। आप चाहो तो इसे छोटे छोटे पीसेस में भी कट करके ले सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास आधा कप उबले हुए कॉर्न है, ये स्वीट कॉर्न है। और साथ ही में आधा कप मेरे पास यहाँ पे लंबी लंबी कटी हुई शिमला मिर्च है। यहाँ पे जो सब्जियाँ हैं आप अपने मनपसंद अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सब्जियों में वेरिएशन भी कर सकते हैं। आप चाहो तो इसमें पत्ता गोभी, चुकंदर यानी कि बीटरूट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टमाटर, उसके बीज निकाल के आप चाहिए तो डालिए। जो सब्ज़ी आपके फ्रिज में अवेलेबल है और जो आप खाना पसंद करते हैं। तो चलिए अब हम इसमें स्वादानुसार नमक डाल लेते हैं। नमक हम थोड़ा कम ही डालेंगे क्योंकि हमने आटे में भी नमक का इस्तेमाल किया है। तो सब्जियों को बहुत ज़्यादा पका कर नहीं लेना है, इसे हमें आधा ही पकाना है, यानी कि ये आधा कच्चा रखना ज़रूरी है, क्योंकि जब ये क्रंची रहेंगी तब ये खाने में ज़्यादा टेस्टी लगेंगी। तो इसे हम ओवर कुक नहीं करेंगे। तो सब्जियों को भी मैंने हल्का सा तड़के के साथ भून लिया है। यहाँ पे मेरे पास अगेन उबले हुए आलू है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आलू को मैंने बॉईल करके मैश करके लिया हुआ, इसका छिलका उतार कर। इसी में हम आधा छोटा चम्मच रेड चिली फ्लेक्स डालेंगे। बारीक कटा हुआ 1 बड़ा चम्मच के करीब धनिया डालेंगे। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाते हुए मिक्स करेंगे। आलू की वजह से जो स्टफिंग है उसमें एक बाइंडिंग आएगा। तो टोटल इस रेसिपी में मैंने 4 आलू का इस्तेमाल किया है। 2 मैंने आटा गूंदने के लिए इस्तेमाल किए हैं और 2 मैंने यहाँ पे स्टफिंग के लिए इस्तेमाल किए हैं। इसे ज़्यादा देर हमें नहीं पकाना है क्योंकि आलू ऑलरेडी हमने बॉईल करके लिए हैं और सब्जियों को भी हमने 50% कुक करके लिया है। तो इसे हमें 1 से 2 मिनट के लिए ही इस तरह से लगातार चलाते हुए पकाना है।
मैंने यहाँ पे रेड चिली फ्लेक्स का इस्तेमाल किया है। आप चाहो तो कुटी हुई काली मिर्च या फिर हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर लाल मिर्च पाउडर भी आप डाल सकते हैं। तो देखिए बिल्कुल ये भी एकदम अच्छे से आटे की तरह बाइंड होने लगा है, इकट्ठा हो रहा है, यानी कि स्टफिंग हमारी परफेक्टली बनकर रेडी है। तो चलिए गैस को ऑफ कर देते हैं। तो गैस पे मैंने यहाँ पे तवा चढ़ाया है। जब तक तवा गर्म हो रहा है हम फटाफट रोटियाँ बेल लेते हैं। तो देखिए आटे ने अच्छा खासा रेस्ट कर लिया है। तो अब हम इसे फिर से एक बार गूंद कर अच्छे से चिकना कर लेते हैं। इसमें से थोड़ा सा मिक्सर लेंगे और बिल्कुल जैसे हम नॉर्मल गेहूं के आटे की जैसी लोई बनाते हैं उसी तरह से इसकी भी एक लोई बनाएंगे। और फिर हम जैसे रोटी बेलते हैं उसी तरह इसे बेलना है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा सूखा आटा ले रही हूँ, तो इसे कोट करेंगे और चलिए अब इसे बेल लेते हैं। बिल्कुल पतली रोटी हमें बेलनी है, ना कि मोटी रोटी रखनी है। जितनी पतली रहेगी उतनी ये रोटी अच्छी बनेगी। आप चाहो तो इसी तरह से सिर्फ सूजी आलू की रोटी बना के भी इंजॉय कर सकते हैं, चाय के साथ बहुत ही बढ़िया लगती है। तो देखिए पहली रोटी बिल्कुल बनकर रेडी है। तो चलिए अब हम इसे सेक लेते हैं। तो तवा हमारा यहाँ पे गर्म हो चुका है। आँच को जो है मीडियम फ्लेम पे रखेंगे और चलिए अब हम एक एक करके सारी रोटियों को सेक लेते हैं। जैसे हम नॉर्मल रोटियों को सेकते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमें इन्हें भी सेक कर लेना है। इन्हें सेकते समय इनके ऊपर हमें तेल या घी का इस्तेमाल नहीं करना है। तो इसे पलट देते हैं। देखिए कैसे ब्राउन स्पॉट आने लगे हैं। नॉर्मल जो हम गेहूं की रोटियां बनाते हैं उसके मुकाबले इस रोटी को पकने के लिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि हमने इसे सूजी से बनाया है। तो सूजी को अच्छे से पकाना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए दोनों तरफ से अच्छे सा ब्राउन स्पॉट आने लगे हैं। तो ये परफेक्टली बनकर रेडी है। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं और इसी तरह से बची हुई सारी रोटियां भी सेक कर रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए टोटल हमने 5 रोटियां बनाकर रेडी कर ली है। काफ़ी सॉफ्ट रोटियां बनी है। तो अब हम करेंगे कि इसमें से हम एक रोटी लेंगे और यहाँ पे मैंने टोमेटो सॉस लिया है। तो इसमें से हम थोड़ा सा सॉस ले लेंगे और पूरे रोटी पे इसे इवनली स्प्रेड करेंगे। इसकी हमें एक पतली सी लेयर लगानी है। साथ ही में मेरे पास यहाँ पे हरी चटनी है। आप चाहो तो हरी चटनी की बजाय यहाँ पे मायोनीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कद्दूकस किया हुआ चीज़ भी डाल सकते हैं। जो हमने स्टफिंग बना कर रखी है इसे हम लेंगे और इसे हमें एक ही साइड में इस तरह से स्टफ़ करना है। इसे पूरे रोटी पे हमें नहीं फैलाना है और इस तरह से हल्का सा प्रेस कर लेते हैं। तो चलिए ये नाश्ता बिल्कुल बनकर रेडी है, बट इसे हम थोड़ा सा और टेस्टी बना लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे गैस पे पैन चढ़ाया है। तो सबसे पहले हम इसमें बटर डालेंगे। बटर डालने में आप कंजूसी बिल्कुल भी ना करें। बटर को इवनली स्प्रेड करेंगे और आँच को जो है ना हमें लो टू मीडियम के बीच रखना है। मेक श्योर कि आपका जो बटर है वो जले नहीं। अब हम करेंगे कि इसे लेंगे और इस तरह से रख देंगे। इसके ऊपर से भी बटर लगा लेते हैं। अब हम इन्हें दोनों साइड से 2-2 मिनट के लिए बटर में अच्छे से कुक कर लेंगे, जिससे कि इसकी जो ऊपर की लेयर है ना वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बने और टेस्टी बने। बटर की वजह से इसका जो टेस्ट है ना वो दोगुना हो जाएगा। इसे पलट देते हैं। आप देख सकते हैं कि ऊपर की जो कोटिंग है कैसी क्रिस्पी हो गई है। इसे हमने बटर में फ्राई किया है, इसकी वजह से इसका जो टेस्ट है और भी दोगुना हो गया है। खाने में तो ये ज़बरदस्त लगेगा और बच्चे इसे बहुत ही शौक से इंजॉय करेंगे। तो दोनों तरफ से परफेक्टली कुक हो गया है। तो चलिए अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो ये हमारा नाश्ता बनकर बिल्कुल रेडी है। आप चाहो तो इसे एज इट इज़ सर्व कर सकते हैं, बट मैं इसे थोड़ा सा और मज़ेदार बनाने वाली हूँ। इसके लिए मेरे पास यहाँ पे नायलॉन सेव है। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। तो मैं करूँगी कि सेव से इसे इस तरह से कोट कर लूँगी। इसे हल्का सा क्रंचीनेस मिलेगा। हमेशा आलू पराठा तो खाते ही है, तो एक बार इस तरह से पराठा बनाकर ज़रूर देखिएगा। ये वाले टाकोस बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें।